तहज्जुद। अल्लाह किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। दुआ कबूल हो गई 11 साल बाद। सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे अपनी तहज्जुद मिराकल स्टोरी शेयर करनी है। मैं शेयर करना चाहूँगी कि कैसे अल्लाह ने मेरी दुआ को तब कबूल किया जब मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब्र की आखिरी इंतहा है। एक शख्स को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी बचपन से, वो भी मुझे पसंद करते थे। हम लोगों की शादी के बाद चल गई एक दूसरे के घर में। वो मेरे रिलेशन में ही थे। जब हम दोनों की शादी की बात चली गई तो वो भी बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं उन्हें क्या हो पाया। उन्होंने मुझसे शादी करने को मना कर दिया। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए उनकी तरफ ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। 1 साल तक मैंने उन्हें दुआओं में मांगा। तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ती थी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती थी। रिश्ते आ रहे थे पर कहीं पर बात नहीं बनती थी। कभी मेरे घर वालों को पसंद नहीं आता था रिश्ता, तो कभी कोई मसला तो कोई। मेरी दुआएं जारी थी। 19 साल की थी तब से उन्हें दुआओं में मांग रही थी और अब मेरी एज 30 हो गई थी। लेकिन मुझे तलब आज भी सिर्फ उसी इंसान की थी। एक दिन रात में मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी, मानो जैसे सब्र की आखिरी हद हो मेरी। मैं सस्ते में जाकर इतना रोई कि मेरी रोने की आवाज़ से मेरे घर वाले आ गए मेरे पास। मैं सस्ते में ही थी बहुत देर तक और बस रोई जा रही थी, अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, मेरे सब्र की आखिरी इंतहा है, ये और कितना तर पाएगा, मैं थक चुकी हूँ। उस रात मैं ऐसा तड़प कर रोई कि मेरी अम्मी पापा मुझे उठाने लगी सजदे से। कहने लगी बेटा अब उठ जाओ, मत रो। मेरी अम्मी भी रोने लगी थी मुझे देखकर। सारे लोगों ने मुझे उठाया, अम्मी ने गले से लगाया, पानी दिया। दूसरे दिन आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह का करम हो गया। उसी इंसान की कॉल आ गई मेरे पास और वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे थे मुझे माफ़ कर दो। मैं एकदम हैरान थी, मेरी इतनी पुरानी दुआ कबूल हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पर वो कहते हैं ना कि अल्लाह इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाते। अब मेरी उससे अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है और हम लोग एक साथ बहुत खुश हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर वो कम है। मेरी फैमिली को, मुझे, हस्बैंड को आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सेकंड तहज्जुद मिराकल स्टोरी। मेरी बेटी जो सिर्फ 16 साल की है, ओवरियस में एक बड़ी गंध हो गई। डॉक्टर्स से दवा की फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा क्योंकि ये गंध जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अगर गंध का साइज बढ़ गया तो पूरी ओवरियस निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा उसके फ्यूचर में बच्चे होने पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई क्राइड अ लॉट, पर क्योंकि मैं बहुत
पाबंदी से नमाज और कुरान को समझ के पढ़ती हूँ। मैं समझ गई ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से आई है। मैं तहज्जुद वैसे भी वंस अ वीक पढ़ती थी, तो मैंने तहज्जुद रेगुलर पढ़ना शुरू किया और मैंने अपने इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ के बाद लास्ट वीक मेरे बेटे की रिपोर्ट्स आई और डॉक्टर सरप्राइज हो गए कि उसकी गंध ख़त्म हो गई। कैसे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसकी गंध अंदर ही खुल गई। और इट टुक इट नॉट जस्ट वन तहज्जुद बट तहज्जुद विथ लॉट्स ऑफ ट्रस्ट ऑन अल्लाह। मेरे घर में किसी को इल्म नहीं इस बात का कि मैंने क्या अमल किया है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद में अल्लाह से बातें करना सीखा है और अल्लाह में अपना सबसे पक्का दोस्त पाया है। थर्ड तहज्जुद मिरेकल। आओ मैं आपसे अपनी तहज्जुद स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉज सो प्रिटी इन माई चाइल्डहुड, बट एक टाइम आया जब मैं बहुत अजीब हो गई थी। मेरा वेट बहुत कम हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मेरा चेहरा बहुत पिचक गया था और मुझे लोगों से बातें सुननी पड़ती थी और ये सिचुएशन 2 साल तक रही। और फिर मैं एक दिन थक गई और बहुत रोई रात को नमाज में। फिर सुबह तहज्जुद पढ़ी, सजदे में जाके दुआ की और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन मैं हैरान हो गई। ऐसे ऐसे मौजे देखने को मिले, मेरी सेहत ऐसे ठीक हुई जैसे कभी खराब थी नहीं। फोर्थ स्टोरी, तहज्जुद के मौज़ात। तहज्जुद की नमाज वाकई बहुत पावरफुल है। मेरे हालात इतने खराब थे 2 साल तक, बहुत परेशान हुई। हद तो तब हुई जब भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू किया और अल्लाह से रो रो कर दुआ करे, सिर्फ इतना सा रिज़्क़ मांगा कि अल्लाह 2 वक्त के खाना पेट भर के मिल जाए। आज अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मेरे से संभाले नहीं जाता। वैसे अल्लाह बहुत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। और आज भी मैं परेशान इंसान को तहज्जुद पढ़ने की सलाह देती। फिफ्थ तहज्जुद मिरेकल स्टोरी। अब भी मेरे लिए तहज्जुद से इस तरह मौज़ा हुआ कि पहले मुझे PCOD था और इस बीमारी का खौफ मेरे ज़हन पर हावी हो गया और नमाज उस वक्त ज़िंदगी का हिस्सा भी नहीं थी। तो जब ये डर सताने लगा तो तहज्जुद ज़िंदगी में आई। तो तहज्जुद पढ़ने से मेरे दिल को सुकून और बीमारी को शिफा मिला। और ये बीमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होती है और लाइफ टाइम तक रहती है। तो ठीक तो हो सकती है मगर ख़त्म नहीं। पर मेरी रिपोर्ट ही टोटली नेगेटिव आई और कोई शिकायत भी नहीं थी। अब और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ओके नॉर्मल लिखा हुआ आया। रिपोर्ट में 1 मंथ तहज्जुद पढ़ने के बाद और दिल भी सुकून में आ गया। और एक और बात, वो तहज्जुद तो बिना सोए पढ़ती थी और इसका अलावा कोई जिक्र भी नहीं किया कभी, पर सिर्फ तहज्जुद से ही मुअस्सा हुआ, क्योंकि पता था यही एक रास्ता है जिससे सब सही होगा।